वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है जनरल साइंस से सामान्य अध्ययन से मानव का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। फर्स्ट क्या, मानव का विकास। आदि मानव के इतिहास की जानकारी, मानव के जो आदि मानव था उसकी जो जानकारी है वो हमें जीवाश्मों से, पत्थर के औजारों से और गुफाओं की चित्रकारियों से प्राप्त होते हैं। कि आदि मानव के बारे में हमें उसके जीवाश्मों से, पत्थर के जो औजार थे, जो इक्विपमेंट थे उनसे, और गुफाओं की चित्रकारियों, जो गुफाओं पे चित्र बने हुए थे उनसे हमें आदि मानव के बारे में पता चलता है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर आदि मानव के बारे में बताया गया है। जीवाश्म जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है हमारे: होमो हैबिलिसिस, होमो इरेक्टस, होमो स्पेसियंस। होमो हैबिलिसिस क्या थे? जो औजार बनाने वाले होते थे उन्हें हम क्या बोलते थे? होमो हैबिलिसिस। होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर, मतलब जो खड़े होकर अपने पैरों पे चलने लगे थे उनको हम बोलने लगे थे होमो इरेक्टस। उसके बाद होमो स्पेसियस, इसके अंदर जो चिंतनशील मनुष्य थे, जो मतलब सोचने लगे थे जो इंसान, उनको हम इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं। सबसे पहले जो आदि मानव था, यानी कि जो मानव की उत्पत्ति हुई थी, वो अफ्रीका से हुई थी और अफ्रीका से वो हर जगह पर पहुंच गया। उसके बाद जो आदि मानव का अध्ययन किया जाता है, मतलब जो स्टडी की जाती है, वो हम प्री हिस्ट्री के हिसाब से, प्री हिस्ट्री जो हमारा काल है उसके अंदर किया जाता है, यानी कि प्रागैतिक हास के अंदर इसकी स्टडी की जाती है आदि मानव की। अब प्री हिस्ट्री पीरियड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज के अंदर हमारी 3 कैटेगरी है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। सेकेंड वन इज मध्य पाषाण काल, इसको हम बोलते हैं मेसोलिथिक। और थर्ड वन इज नवपाषाण काल, यानी कि नियोलिथिक एज। फर्स्ट वन इज पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। इसके अंदर ये इसका टाइम पीरियड था 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, मतलब ये टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? पुरापाषाण काल। उसके अंदर इसकी जो खोज थी, इस काल की खोज की थी, वो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 में इस ईस्वी के बारे में, इस काल के बारे में पता किया था। इसके अंदर मानव जो थे, मतलब मनुष्य जो थे, वो शिकार और खाद्य संग्रह, मतलब शिकार करके और जितने भी खाने के सामान थे उनको बटोर कर अपना पेट भरते थे या जीवन जीते थे। उसके बाद इस काल के अंदर शतुरमुर्ग के अवशेष मिले थे। जो शतुरमुर्ग है उसके अवशेष मिले थे। कहाँ पर मिले थे? वो पटले, यानी कि अब उसको क्या बोला जाता है? महाराष्ट्र में शतुरमुर्ग के अवशेष मिले थे। उसके बाद पहाड़ की गुफा या खुले आसमान, जो भी आदमी थे, जो इस काल में मनुष्य थे, वो या तो पहाड़ की गुफाओं में रहते थे या खुले आसमान में रहते थे। उसके बाद सारे महाद्वीप, इस काल में, पुरापाषाण काल में जो मनुष्य है उसके क्या बोलते हैं, उसके जो बारे में, मतलब वो जो रहा है, जो अवशेष मिले हैं वो हर एक महाद्वीप पर मिले हैं। सिर्फ गंगा और सिंधु के मैदान में वो अवशेष नहीं मिले, उनके साक्ष्य नहीं मिले। उसके बाद इन पुरापाषाण काल में जो आदि मानव था उसको नीग्रेटो प्रजाति बोला जाता था। और ये इस काल में जो पहला औजार था वो क्या थी? कुल्हाड़ी। जो फर्स्ट इक्विपमेंट था बनाया गया था उसको क्या बोलते थे? वो जो इक्विपमेंट बना था वो था कुल्हाड़ी। उसके बाद जितनी भी मानव के बारे में इंफॉर्मेशन है, मनुष्य के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो 99% जो कहानियां हैं वो इसी काल में मिली हैं। अब इस काल को तकनीकी और जलवायु, मतलब टेक्नोलॉजी और जो हमारी जलवायु है उसमें जो चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है निम्न पुरापाषाण काल, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज। इसमें क्या होती थी? ठंडी जलवायु होती थी इस काल में। जो हवा थी वो ठंडी थी। हस्त, कुठार, खंडक, विदारणी, इन सब उपकरणों का यूज होता था। और ये जो उपकरण है ये क्वार्टरजाइन पत्थर से बने हुए होते थे। उसके बाद
सोहन घाटी, बेलन घाटी और आदमगढ़ और भीमबेटका स्थान पर ये जो था निमन पुरापाषाण काल था, वहां पर इसके अवशेष मिलते हैं। उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल, इसमें जो मानव का जीवन था वो अस्थिर था, मतलब स्थिर नहीं था। जो उपकरण थे, जो भी वे उपकरण थे निमन पुरापाषाण काल में, वो छोटे हो गए, सुंदर हो गए और वो पैने बना दिए गए इस काल में। उसके बाद यहाँ पर जो उद्योग स्टार्ट हुआ वो क्या था, पत्थर की पापड़ी से बनी वस्तुओं का, मतलब काम करने लगे लोग। जो पत्थर की पापड़ी होती है, जो पतली परत होती है, उससे वो औजार बनाने लगे, वस्तुएं बनाने लगे, जिसके अंदर फलक, वेदावनी, खुरचनी, ये सारे उपकरण उसके अंदर बनने लगे। उसके बाद डिडावना, भीमबेटका और नर्मदा घाटी ये स्थल थे जहां पर इनके बारे में पता चलता है, मध्य पुरापाषाण काल थे। उसके बाद इस काल को फलक संस्कृति भी बोला जाता है। उसके बाद आता है उच्च पुरापाषाण काल, यानी कि अपर पैलोलिथिक एज। ये क्या थी, यहाँ पर जलवायु शुष्क थी, आधुनिक मानव का युग हुआ था, मतलब होमोस्पेसियंस आ गया था, आधुनिक मानव के बारे में यहाँ पर पता चला था। अब यहाँ पर अस्थि के उपकरण, यानी कि हड्डियों के उपकरण इसके अंदर बनने लग गए थे। जो कला थी, मतलब उसमें नक्काशी और चित्रकला, लोग चित्रकला बनाने लगे, मानव को चित्रकला और नक्काशी के बारे में नॉलेज होने लगी थी। उसके बाद बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत और चित्र गुजरात, ये क्या थे, यहाँ पर स्थल थे उच्च पुरापाषाण काल के। द नेक्स्ट वन इज मध्य पाषाण काल, यानी कि मेसोलिथिक एज। ये क्या थी, 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व थी। यहाँ पर इस काल में पर्यावरणीय बदलाव, मतलब जलवायु में, पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में बहुत चेंज हुआ था। लोग शिकार करके, मछली पकड़कर, खाद्य वस्तुएं बटोरकर अपना पेट भरते थे, मतलब शिकार करने लगे थे, मछली पकड़ने लगे थे, और जितनी भी खाद्य वस्तुएं थी, मतलब जितने भी खाने की चीजें थी, उनको इकट्ठा करके अपना पेट भरने लग गए थे। अब इसके अंदर जो औजार थे वो छोटे हो गए थे, और इन औजारों को माइक्रोलिथ बोला जाने लग गया था। और हड्डियों और लकड़ियों से जो मतलब मुट्ठे लगे हसिया और आरी, मतलब हड्डियों और लकड़ियों से इक्विपमेंट, औजार बनाने लग गए थे। इनमें हाशिया और आरी आ गए थे उन औजारों में। जो उपकरण थे वो ब्लेड, नुकीले, क्रोण, त्रिकोण और नवचंद्राकार, मतलब ये शेप बनने लगी थी। ब्लेड जैसे यूज होते हैं, जो शेप होती है, ब्लेड जो पहने होते हैं, उन सब वे उपकरण बनने लगे थे। जो तीर कमान है, यानी कि जो धनुष है, वो इसी काल में बना था। इस काल में पशुपालन स्टार्ट हो गया था। जो सबसे पहला पालतू पशु था वो कुत्ता था, मतलब जो आदमी ने सबसे पहला पालतू पशु पाला था उसको, वो पशु कौन था, कुत्ता था। इसके अंदर मातृ देवी की पूजा होने लगी थी, उपासना होने लगी थी। गुफा चित्रों में हिरण की आकृति सबसे ज्यादा मिली थी, मतलब जितने भी गुफा में चित्र बने थे उनमें सबसे ज्यादा हिरण की तस्वीर बनी हुई थी। और ये जो हिरण की तस्वीर है, ये जो गुफा है, ये सबसे ज्यादा भीमबेटका जो स्थान है वहां पर मिली थी। गहरे लाल, उजले तथा पीले रंगों का प्रयोग मानव को आने लग गया था, मतलब जो रंग थे उनका यूज करना उन्हें आ गया था। उसके बाद सराय नाहर, राय और मदहा, ये दो स्थल थे मध्य पाषाण काल में। जो सराय नाहर थे, वहां पर युद्ध के जो साक्ष्य थे, युद्ध के जो प्रूफ थे वो मिले थे। उसके बाद नवपाषाण काल, यानी कि नियोलिथिक एज। सर जॉन लुबॉक ने 1865 में नियोलिथिक एज नाम दिया था, और 1860 में ली मैसूरियचर ने इस काल की स्टडी की थी, इस काल के बारे में बताया था। और ये काल कहाँ पर था, उत्तर प्रदेश की टोस नदी की घाटी से ये स्टार्ट होता था। इसके अंदर कृषक समुदाय आ गया था, मतलब लोग खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर देते थे। और जो ये कृषक समुदाय था, ये मिट्टी और सरकंडे के गोलाकार और आयताकार घरों में रहने लगे थे। अब वो गुफा में और खुले आसमान में नहीं रहते थे, अब वो उन्होंने क्या कर दिया, घर बनाने स्टार्ट कर दिए जो मिट्टी और सरकंडे के बने हुए थे। और इन घरों में 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे। उसके बाद जो सबसे पहली खेती की थी वो की थी जौ की। और उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरधर पहाड़ी क्षेत्र से बोलन दर्रे के पास एक मेहरगढ़ स्थल है, जो क्या था, समतल स्थल था। और यहाँ पर जो लोग थे वो जौ, गेहूं और भेड़ बकरियों की पशुपालन करने लग गए थे। उसके बाद यहाँ पर
जो आदमी मर जाते थे, जो कब्र बनाई जाती थी, जब उन कब्रों को खोदा गया तो उनके साथ बकरी या फिर उनका जो पालतू कुत्ता था वो भी दफनाया हुआ जाता था उन कब्र में। उसके बाद ओखली और मूसल का सबसे पहले प्रयोग इसी काल में हुआ। उसके बाद आता है महापाषाण काल, जो नवपाषाण काल के बाद जो काल स्टार्ट हुआ दक्षिण भारत में उसको बोलते हैं महापाषाण काल। इसके अंदर क्या होती थी, समाधि बनाई जाने लगी। वो समाधि क्या थी कि जो लोग मर जाते थे उनकी जो बॉडी थी उनको जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, और उसके बाद जो हड्डियां बचती थी, जो अस्थि बचती थी, उनसे क्या बना दी जाती थी, उनकी समाधि बना दी जाती थी। और इन समाधियों में जो लोह के उपकरण है, मतलब जो लोहे से बने उपकरण थे वो मिले, जैसे कटारे, त्रिशूल, तलवार, कुल्हाड़ी, फावड़े, वो सब इन समाधियों के अंदर मिले। उसके बाद इसका जो टाइम पीरियड था महापाषाण काल का, ये 1000 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, महापाषाण काल बोलते हैं। और ये दक्षिण में जो स्थान थे वो कौन कौन से थे, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से ब्रह्मगिरी, ये स्थान कौन से थे, महापाषाण काल के थे। तो ये था मानव का विकास, यानी कि प्रागैतिहासिक संस्कृतियां भी बोलते हैं हम इसको, कि इसके अंदर मानव का विकास कब हुआ और जो मानव की स्टडी की जाती है, विकास की स्टडी की जाती है, वो हम प्रागैतिहासिक काल में करते हैं। इसकी 3 पार्ट थे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुराण पाषाण काल और उच्च पुराण पाषाण काल। इसके बाद एक काल और था हमारा महापाषाण काल। थैंक यू।